हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में आप लोग को बता दिए थे कि कोई भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा। टेंस में हम लोग बताए थे आपको कि कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो वो पास्ट पे खत्म होगा, ये बता दिए थे। आज हम लोग पास्ट में कॉम्बिनेशन पेयर पढ़ेंगे। पास्ट का कॉम्बिनेशन पेयर क्या क्या होता है, कौन कौन वर्ड्स इसमें इफेक्टिव है, कौन कौन वर्ड्स की जगह पे क्या आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म होगा, लेकिन पास्ट में भी कौन कौन से पास्ट आ जाते हैं उसके लिए एक 3 वर्ड्स हैं, उसका यूज हम लोगों को करना है। एक है बिफोर, एक है आफ्टर, ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस है, और एक इफ। ये 3 वर्ड्स हैं जो कुछ कंडीशन क्रिएट करते हैं सेंटेंस में। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ इतना लिखिएगा। इतना लिखने के बाद लिखिएगा कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। बिफोर का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग बिफोर मतलब जानते होंगे के पहले, यही जानते होंगे। बिफोर का मतलब के पहले होता है। आपको बस किसी भी सेंटेंस में यदि बिफोर आ गया तो क्या देखना है, कैसे देखना है, उस पर ध्यान देना है। मैं बस एक रूल बता रहा हूं, बस उसको आप फॉलो कीजिएगा। आपका बिफोर वाला सेंटेंस कभी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है, वो कभी गलत नहीं होगा। आपको इस बात को याद रखना है। आपको आपका कॉमन एरर हम लोग पढ़ते हैं वो कभी गलत नहीं होगा। बस आपको इस बात का याद रखना है कि बिफोर के बाद जब भी आएगा, बिफोर के बाद हमेशा याद रखिएगा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। क्या याद आएगा? हमेशा इस बात को याद रखना है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। उसके बाद इसके अगला या इसका पिछला कुछ भी हो, चाहे आगे कोई सेंटेंस आए या पीछे कोई सेंटेंस आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, आपका कभी भी कॉमन एरर में गलती नहीं होगा। बिफोर का याद रखिएगा, बिफोर के बाद जब भी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसका सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आएगा वर्ब का दूसरा रूप। उसके बाद जो आएगा या उससे पहले कोई सेंटेंस आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट हेड प्लस V3 रहेगा। और यदि ये नहीं कैरी कर रहा है तो इसका मतलब वही गलती है, वही आपको देखना होगा। यदि बिफोर के बाद हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड ले लिया मतलब यही गलत है। यदि कहीं पे ले लिया सब्जेक्ट के बाद V2 ले लिया जहां पे हमको चाहिए था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो वही गलत होगा। बस इस बात को याद रखना, बिफोर के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 2 आएगा। बिफोर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म लेगा। उसके बाद चाहे अगला हो या पिछला, यानी आगे सेंटेंस आएगा तब भी या पीछे आएगा तब भी, वो सेंटेंस क्या होगा? हेड प्लस V3 लगेगा। क्लियर है? लिखिए, जल्दी इसको नोट करिएगा आप लोग। चलिए नोट कर लिए होंगे तो यहाँ देखिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा अच्छे से। नोट कर लिए होंगे तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी एक सेंटेंस में हेड प्लस 3 2 बार नहीं आ सकता है। कभी भी एक सेंटेंस में हेड प्लस V3 2 बार लगातार मतलब क्या? एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस में हेड, तीसरा में आ सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन लगातार 2 हेड एक साथ कभी भी नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप लोगों को 2 की पॉइंट बता रहे हैं। एक तो ये बिफोर के साथ सब्जेक्ट के बाद साथ V2 लगेगा, और उसके बाद आने वाला सेंटेंस है आगे हो या पीछे हो वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगेगा। और दूसरा इस बात को भी याद रखना कि हेड के साथ V3 जो आता है ये 2 बार लगातार एक साथ नहीं आ सकता है। और एक और बातों को याद रखना है, यदि हम बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो हैव, हैज, हैड और
सेल और विल कभी भी नहीं आएगा, ये तीनों के तीनों गलत होंगे। बिफोर के बाद हैव, हैज, हैड, सेल, विल कभी नहीं आता है। और इस बात को भी याद रखिएगा, हैड प्लस V3 के बाद लगातार दूसरा हैड प्लस V3 कभी नहीं आएगा। जल्दी जल्दी नोट करें इसको, उसके बाद इस पे हम कुछ सवाल देंगे आप लोगों को। तब तक हम इंक भर लेते हैं, रुक दो, जब हम बोले ना मिटा दो, मिटा देना, करिए। चलो मिटा देता हूं मैं इसको। सब लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए सब, मिटा दें। चलिए अभी हम लोग बिफोर कॉम्बिनेशन पे बिफोर और आफ्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग बिफोर को पढ़ रहे हैं। इस बातों को याद रखिए आप। आपको अभी जस्ट बताए, बिफोर के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमेशा V2 आएगा। और उसके बाद आगे वाला सेंटेंस हो या पीछे वाला हैड प्लस V3 लेगा। और बिफोर के साथ ना हैव आएगा, ना हैज आएगा, ना हैड आएगा, ना ही सेल आएगा, ना ही विल आएगा। और दो लगातार हैड प्लस V3 कभी भी किसी सेंटेंस में नहीं आ सकता, वही गलत होंगे। ये तीन रूल्स को याद रखने हैं। अब देखिए सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम लोग लिख रहे हैं बिफोर वी reached the station, before we reached the station, the train left the platform. No error. ये आपका हो जाएगा, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। आपको इसमें एरर खोजने हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जल्द से जल्द आंसर करें। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये कहा गया है, इनका आंसर जल्द से जल्द करें। और आप लोग जरूर कोशिश करें थोड़ा सर को सपोर्ट करने का, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल। धन्यवाद। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। मात्र 30 सेकंड दिया जाता है, एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा आपको, उससे ज्यादा नहीं। 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप लोग हिंदी क्यों करने लगते हैं? हिंदी करना ही नहीं है, इसका सिर्फ आंसर खोजना है। देखिए चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए बिफोर के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद V2 आया। इसका मतलब ये लाइन तो सही है। आगे अब हमको क्या करना है, आगे हमको देखना है कि बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया, तो अब आगे वाला सेंटेंस हो या पीछे वाला, पीछे तो है नहीं कुछ, आगे वाला सेंटेंस में देखना है कि हैड प्लस V3 कहाँ है। यदि है तभी सही है, नहीं है तो गलत है। द स्टेशन, द ट्रेन, यहाँ देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट यानी कि ये V2 है। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, हैड लेफ्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैड लेफ्ट। यही गलत है, इसके जगह पे हैड लेफ्ट होना चाहिए था। अभी जस्ट बताए थे, क्लियर है, समझ में आया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, C नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको बनाइएगा आप लोग। सोहन, ये मिटा, इसको मिटा देते हैं। Sohan had reached his home before we had left his home. No error. आपको इसमें खोजने हैं। आपका ये हो गया A,
ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और आपका ये नो एरर डी। आपको आंसर करने हैं, जल्द से जल्द करें, आंसर जल्द करें। आप लोगों का आंसर क्या आया? सी। सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैड लेफ्ट है, क्योंकि हम जानते हैं बिफोर के बाद सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा, यानी कि ये क्या है, गलत है, यहाँ सिर्फ होना चाहिए लेफ्ट। और दूसरा एक और बात बताए थे कि दो हेड कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, दो हेड एक साथ नहीं आएंगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला, कोई ना कोई एक तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लेगा हेड को छोड़कर। अब लेकिन क्योंकि हम जानते हैं बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2 हमको यही लेना है। क्लियर है सबका? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, द पेशेंट died. The patient died before the doctor came. लास्ट का नो एरर। ये रहा आपका डी, ये रहा आपका बी, सॉरी सी, यहां से ये रहा सी। ये सेंटेंस थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इसको हम लोग, ये बी रहा, ये आपका रहा ए, और ये रहा बी। आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आंसर इसमें खोजने हैं कि कौन सा आंसर होंगे। जल्द से जल्द, आपको मिलते हैं 2 मिनट। क्या आप लोगों को क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? आप लोग वीडियो देखने वाले लोग, वीडियो देखने वाले मेरे बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है क्या? साफ साफ कमेंट करिएगा जरूर। कल का कमेंट गलती से ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक क्या मतलब मेड फॉर चिल्ड्रन हो गया था, वो मेरा गलती था, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है नहीं इतना सारा, इसलिए। लेकिन फिर मैं, हालांकि मैंने उसे ठीक कर दिया, आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं। और जो भी देखें वीडियो को पूरा देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें। क्या आंसर होगा आप लोगों को, क्या लगता है? सी। आप लोगों के अनुसार सी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। हम बार बार बोल रहे हैं, तभी से बोल रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का ध्यान कहाँ है पता नहीं। जैसे बिफोर आया, बिफोर के बाद तो सब्जेक्ट प्लस V2 लिया, ये तो सही है, गलत कैसे है? उससे पहले ना, यदि अब हम क्या बताए थे कि बिफोर के बाद, यदि बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 लेना है, उसके आगे या पीछे, उसके आगे तो कोई सेंटेंस है नहीं, पीछे तो कम से कम हेड आएगा। उसके आगे या पीछे, पीछे वाला में देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ, यही तो गलत है। यहाँ पे हेड डाइड होना चाहिए। क्या होगा? हेड डाइड होना चाहिए। आंसर आपका बी होगा, ये गलत है, डाइड नहीं होगा, इसकी जगह पे होगा हेड डाइड। आप लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से भटक रहे हैं। और जिनका 3 में 3 सही हुआ है बोलिएगा जरूर, कमेंट करिएगा, और पहले बनाइएगा फिर चेक कीजिएगा। ये नहीं कि पहले चेक कर लीजिएगा फिर बनाइएगा, पहले बना लीजिएगा फिर चेक कीजिएगा। एक और क्वेश्चन दो, चलिए इसको मिटा देता हूं। आपका की एलिमेंट जो है, की पॉइंट है, उसको याद रखिए। बार बार कह रहे हैं क्या, बिफोर के बाद सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा, या चाहे वो आगे आए या पीछे आए, इस बात को याद रखिए, तो ही आपका सही होगा। हम बार बार बोल रहे हैं बिफोर के बाद
बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, चाहे सेंटेंस इधर आए तो भी वो सब्जेक्ट प्लस V3 लेगा, चाहे सेंटेंस इधर आए तो भी सब्जेक्ट प्लस V3 लेगा। अब ये दोनों तो हम लिख नहीं सकते एक साथ, क्योंकि तब ऐसा लगेगा कि इधर भी हेड आएगा इधर भी आएगा, उसके बीच में बिफोर रहेगा। इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं आपको कि सेंटेंस चाहे इधर रहे चाहे ये वाला सेंटेंस इधर रहे, दोनों के साथ हेड प्लस V3 आएगा, लेकिन बिफोर के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल आप लोगों का सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। रामू हैड टेकन ब्रेकफास्ट before he will go to the office. लास्ट में है आपको नो एरर। आपका ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और आपका बी हो गया यहां तक, ब्रेकफास्ट से लेकर गो तक, और ये हो गया डी, सॉरी सी, और ये हो गया आपका डी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आंसर करें जल्दी। अब मिनटों में आंसर निकलेगा आपका, चुटकी बजाइएगा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? क्या होगा? बी। आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। क्या गलती है यहाँ पे? विल गो कभी होगा, बिफोर के साथ कभी विल लगेगा, और दूसरा बात बिफोर के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म। लेकिन यहाँ बिफोर के साथ क्या आ रहा है? ही, और ही सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन विल गो लगा हुआ, यानी कि विल लगा हुआ है। और हम रूल लिखाए थे कि सब बिफोर के बाद ना हैव आएगा, ना हैज आएगा, ना हैड आएगा, ना ही सेल आएगा, ना ही विल आएगा। उसके साथ जब भी आएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप आएगा, और जो गलत है वही सही है। इसका मतलब यहाँ पे विल गो के जगह पे क्या होगा? वेंट होगा। क्या होगा? वेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पास्ट में शुरू हुआ तो पास्ट में ही ना खत्म होगा, ये भी तो ध्यान देना है। पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म होगा, यहाँ तो फ्यूचर आ गया। क्लियर है? और आज का ये लास्ट सवाल आप लोगों को दिया जा रहा है, और इसको जल्द से करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही हैज गॉन टू दिल्ली बिफोर his father he has gone to Delhi before his father called him back. No error. ये हो गया आपका सी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, और ये हो गया डी। सी यहां से लेकर यहां तक है। आपका ये 5वां क्वेश्चन है, और इसको, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसको जल्द से बनाइए, जल्दी। चलो पानी पिलाओगे? 10 पानी पिला दो जल्दी से। क्या आप लोगों ने लिख लिया? आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर। आप लोगों के लिए आंसर
ए नंबर। अब यहां देखना है हमको कि सेंटेंस कहां गया है। बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 लेगा, ये सब्जेक्ट हो गया हिज फादर और ये V2, इसका मतलब सही है। इससे पहले जो भी आएगा वो क्या होगा, हैड लेगा। यहाँ पे आ क्या रहा है, हैज, और ये गलत है। यहीं पे हमको क्या चाहिए, हैड चाहिए। आपका आंसर ए नंबर, इसका आंसर होगा ए नंबर। और एक जगह पे वहां पे क्या होगा, हैज की जगह पे हैज ना होकर क्या होगा, हैड होगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है। एक सवाल और लास्ट दो, लास्ट सवाल आप लोगों के लिए भी लास्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा इस सवाल को। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है I had met him before he died. Before he died. No error. ये हो गया आपका सी, ये डी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। आंसर आपको इसमें खोजने हैं जल्द से जल्द। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बदलाव कर देते हैं। चलिए, ही डाइड की जगह ही लेफ्ट अस, ही लेफ्ट अस ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। अब बनाइए तो डाइड की जगह लेफ्ट अस कर दिए, अब बनाइए ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर बोलिए जल्दी से जल्द सब बताएं, आप लोग भी बताएं। आप लोग बोल सकते हैं सी। आप लोग कैसा लग रहा है? प्रशांत, यू मे ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेंटेंस? Which part of this sentence is error? A हो। A. What about you? What? जोर से बोलिए। D. And D is the right answer because in this line there is no any error. Because आप यहाँ देख पा रहे हैं हैड के साथ V3 आया, वो भी सही है। बिफोर के बाद ही के यानी सब्जेक्ट के बाद V2 आया, वो भी सही है। और सेंटेंस तो फिर गलत कहाँ है? वही सेंटेंस सही है और इसमें नो एरर होगा। आप लोग कमेंट में करिएगा, बताइएगा 6 में से आपका कितना सही हुआ। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।